कोनिचिवा गाइस, कैसे हो आप सब। आई नो योर सीक्रेट के चैप्टर नंबर 3 में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और चैप्टर नंबर 3 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है अपना जो डिंग होता है वो आज कहीं जा रहा होता है और फिर अचानक से वो जो म्यूजिक बॉक्स होता है उसका वॉल्यूम तेज कर देता है और फिर हमें दिखाया जाता है वो सीढ़ियों पे चढ़ रहा होता है। और फिर वो जब सीढ़ियों पे चढ़ रहा होता है तभी जो अपनी रुआन होती है वो डिंग का नाम लेके उससे पूछती है तुम डाउनस्टेयर में क्या कर रहे थे। तभी वो उसको बताता है कि डाउनस्टेयर में एक बहुत बड़ा चूहा था और मैं उसको अभी भी मार के आ रहा हूँ। तो ये सुनने के बाद जो रुआन होती है वो चिल्लाती है एक बहुत बड़ा माउस। और फिर जो डिंग होता है वो उसको बोलता है क्या तुम कुछ खाने के लिए बना रही हो। और फिर जो रुआन होती है वो अपना व्हील चेयर जोर से चलाती है और बोलती है अरे मैं तो भूल ही गई। और फिर वो देखती वो जो कुछ खाने को बना रही थी वो पूरा जल चुका है। और फिर जो डिंग है वो उसको बोलता है ये देखो ये अभी भी अच्छा लग रहा है। और फिर रुआन बोलती है मुझे कुछ भी मत कहो। और फिर अपना डिंग उसको बोलता है कि अच्छा कोई बात नहीं ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो। और फिर वो कुछ खाने के लिए बनाने लगता है। और तभी वो रुआन को बोलता है मुझे पता था कि तुम्हें चूहों से डर लगता है इसलिए मैंने गाने का आवाज तेज कर दिया। क्या तुमने कुछ सुना। तो रुआन बोलती है नहीं कुछ भी नहीं। क्या तुमने कुछ भी नहीं सुना कोई एक सिंगल साउंड भी नहीं। तो बोलते हैं नहीं ऐसा क्यों पूछ रहे हो। और फिर डिंग बोलता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं ये अच्छी बात है। और फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक आदमी दिखाया जो कि लैपटॉप पे कुछ कर रहा होता है। और फिर तभी उसको जो अपना डिंग है वो आवाज लगाता है और बोलता है जाओ तुम किधर हो। और फिर वो बोलता है कैप्टन आई एम सॉरी। और फिर तभी वो देखता है कि ये तो डिंग होता है और वो उसको बोलता है अच्छा ये तुम हो और बताओ तुम इतने फेमस रिपोर्टर हो तो तुम मेरे यहाँ क्या कर रहे हो। और फिर डिंग उसको कुछ खाने के लिए देता है और फिर वो लोग बड़ा जबरदस्त वाला हैंडशेक करते हैं। और तभी जो जाओ होता है वो जूस पीने लगता है जो भी उसको दिया रहता है। और फिर अपना जो डिंग होता है वो उससे पूछता है वो यह केस कैसा चल रहा है। तो जो अपना जाओ होता है वो बोलता है मुझे पता है तुम मेरे से इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हो ताकि तुम अपने रिपोर्ट में डाल सके। तभी जो डिंग होता है वो जाओ से वो ड्रिंक छीन लेता है और जाओ भी उससे लेने की कोशिश कर रहा होता है। और वो बोल रहा होता है जो केस है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। और वो बताता है जो वो या है वो हमेशा बोलता है कि मैं इनोसेंट हूँ और हमको वो बॉडी भी नहीं मिली जो क्रिमिनल ने दफनाई है। और जो प्रोसिक्यूशन है वो कभी भी वारंट दे सकते हैं कि तुमने एक बंदे को बिना किसी एविडेंस के अरेस्ट करके रखा हुआ है। और फिर डिंग उसको बोलता है अच्छा ऐसा है क्या तुम्हें वो ब्लड नहीं मिला जो कि रुआन का था क्या वो मैच किया। तभी जाओ बताता है कि हाँ हमें क्राइम सीन से ब्लड मिला तो था मगर क्या पता रुआन जो है अभी भी जिंदा हो। अगर वो जिंदा होगी तो बहुत सारी इन्फिनाइट पॉसिबिलिटी हो सकती है। तभी डिंग बोलता है अच्छा ऐसा है। फिर तभी जाओ बताता है ये उसी केस की तरह हो सकता है जैसे कि एक हस्बैंड एक वाइफ को मार दिया था मगर उस वाइफ ने फेक किया था कि उसके हस्बैंड ने उसको मार रखा है। ये सब उसने फेम के लिए किया था। तभी जो डिंग होता है वो बताता है कि मगर मैंने जब उसके फ्रेंड का इंटरव्यू लिया तब मुझे वो ऐसा इंसान तो लगा नहीं। तभी जाओ बताता है कि हाँ मुझे पता है कोई भी उसको ऐसे ही छूट के जाने को नहीं देखना चाहता। रुआन जो है उसको सबने धोखा दिया। और तभी जो डिंग होता है वो उसको एक चाटा मारता है और बोलता है तुम ऐसे दिन बर्बाद क्यों करो अपना ब्रेन यूज करो। और फिर अपना जो जाओ होता है वो उसके ऊपर चिल्लाने लगता है और बोलता है क्या मैं बिना दिन बर्बाद किए कुछ सोच सकता हूँ क्या मैं इतना भी ज्यादा स्मार्ट नहीं हूँ। और फिर तभी जो जाओ होता है उसके दिमाग में कुछ आइडिया आता है और वो अपने कंप्यूटर पे कुछ कर रहा होता है। और फिर अचानक से वो देखता है कि उसको कुछ तो मिला रहता है जहाँ पे कि एक डेट लिखा रहता है जिसका टाइमिंग अलग अलग रहता है। और वो बोलता है अच्छा रुको मेरे को तुम दरवाजे पे मिलो मैं अभी आता हूँ। और वो वहाँ से जाने लगता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें डिंग दिखाया जाता है जो कि एक पिलर के बगल में खड़ा रहता है और उसके बगल से कोई बोलता है क्या तुम एक पुलिस ऑफिसर हो। तो अपना डिंग बताता है नहीं मैं एक पुलिस ऑफिसर नहीं हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एक लेडी जो कि बहुत ज़्यादा बूढ़ी होती है वो उसी औरत का फोटो लेके घूम रही होती है और वो बोलती है मुझे इसके बारे में कुछ रिपोर्ट करना है। और वो बताती है ये मेरी डॉटर है जो कि मिसिंग है। और फिर हमें दिखाया जाता है अपना जो डिंग होता है वो उसका फोटो लेके उसको बड़े ही ध्यान से देख रहा होता है। और फिर तभी हमें वो लेडी दिखाई जाती है जो कि जिसके मुंह पे पट्टी बंधा हुआ रहता है और उसके हाथ बंधे हुए रहते हैं। और यहीं पे हम आई नो योर सीक्रेट का चैप्टर नंबर 3 खत्म होता है। सो गाइज आपको ये चैप्टर कैसा लगा और वो लेडी कहाँ पे फंसी हुई है ये सब जानने के लिए अगले एपिसोड में ज़रूर आइएगा। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।